हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट एड्स। आज हम बात करेंगे बेबी बाथ, बॉडी एंड अदर एसेंशियल्स की। तो जो सबसे पहली बात आती है वो है ऑयल की। तो मैं जो बेबी के लिए ऑयल यूज़ करती हूँ मसाज में वो है फिगारो का ऑलिव ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल से मसाज करती हूँ अपनी बेबी की। जो बेबी मसाज है वो बहुत ज़रूरी है। मसाज इसलिए बेबी के लिए ज़रूरी है क्योंकि बेबी का जो मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट है वो मसाज से शुरू हो जाता है। जैसे न्यूबॉर्न होता है उसके कुछ वीक्स बाद उसका जो मसल डेवलपमेंट है, उसकी जो बोन डेंसिटी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सारी मसाज से डेवलप होती है। तो मसाज करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो पैराशूट का आता है वो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। मैंने इनिशियली 2 मंथ्स यूज़ भी किया है, स्पेशली जब आपकी बेबी को रैशेस हो जाए या कुछ भी स्किन एलर्जी हो जाए। और अगर आपकी बेबी की जो स्किन है वो ड्राई आउट होने लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है। और इन ऑयल्स को यूज़ करके आपकी जो बेबी का कॉम्प्लेक्शन है वो अपने आप ही थोड़ा बहुत साफ़ हो जाता है। हाँ, इन सारी चीज़ों से जो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपने बेबी की मसाज करना नहीं भूलना है। मसाज आप चाहें तो दिन में 3 बार कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। मसाज करना ज़रूरी है। चॉइस ऑफ ऑयल आपकी प्रेफरेंस है, आप जिस ऑयल से करना चाहें आप उस ऑयल से मसाज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम मैं यूज़ करती हूँ वो है दी मॉम्स कंपनी का बेबी वॉश। ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज़ ये हेड टू टो होता है। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा फेस में क्या अप्लाई करना है और बॉडी पे क्या अप्लाई करना है। ये टॉक्सिक फ्री है और इसमें एलोवेरा और कोकोनट बेस्ड क्लेंजर्स हैं जो बेबी की डेलिकेट स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखता है। जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही जेंटल है और टीयर फ्री है और सोप फ्री है। बेबी की आइज़ को इरिटेशन नहीं होती है बिल्कुल भी, और बेबी की डेलिकेट स्किन के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी बेबी वॉश को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो है बेबी शैम्पू। ये भी मैं दी मॉम कंपनी का यूज़ करती हूँ और ये भी बहुत ही माइल्ड और जेंटल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी टीयर फ्री एंड सोप फ्री है और ये मेरी बेबी की जो हेयर है उसको नरिश करता है। बहुत ही माइल्ड है और इसकी स्मेल और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो मॉइस्चराइज़र है। ये भी मैं दी मॉम कंपनी का ही यूज़ करती हूँ। ये भी माइल्ड और बहुत जेंटल है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपकी बेबी की जो स्किन है उसको 24 आवर्स मॉइस्चराइज़ करके रखता है। स्पेशली अगर विंटर्स हैं तो आपकी जो बेबी की स्किन है वो ड्राई हो जाती है, तो आप इसका यूज़ बिल्कुल कीजिए। स्किन में पूरा मॉइस्चर जो है वो बना रहता है। और मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो चीको, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय, जो भी आपको प्रेफर अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र में। और ये फुल बॉडी लोशन है, पूरा हेड टू टो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बेबी की जो स्किन है वो सॉफ्ट बनी रहेगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो है पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सेवा मेड का पाउडर यूज़ करती हूँ। ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा पाउडर, बिकॉज़ जो मेरी बेबी है वो पीक समर में बॉर्न हुई है जून में, तो उसको प्रिकली हीट्स हो गए थे जिसे हम घमौनिया भी बोलते हैं। मैंने इस पाउडर का यूज़ किया था। विदिन 24 आवर्स उसको आराम मिल गया था। सारी की सारी जो घमौनियाँ वो डेड हो गई थी, नेक्स्ट डे ठीक भी हो गई थी। तो ये जो पाउडर है मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगी कि आप इस पाउडर को यूज़ कीजिए और जो इफ़ेक्ट है वो आपको अपने आप दिखेगा। बाकी आप अपना जो भी चॉइस है आप वो पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो डायपर रैश क्रीम है। ये मैं हिमालय की मैंने परचेज़ की थी इनिशियली। मुझे इनफैक्ट अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैंने इसको 1 या 2 बार ही अप्लाई किया है अपनी बेबी के ऊपर, बिकॉज अभी तक उसको कभी कोई रैश हुआ नहीं है। बट ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल है। स्किन जो बेबी की डेलिकेट स्किन है उसके लिए जो भी उसको पेन होता है या फिर जो भी रैशेस थोड़े बहुत डेवलप होते हैं वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाते हैं और उसको जो पेन है उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। तो आप चाहें इसको यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप चाहें तो कोई भी अलग ब्रांड प्रेफर कर सकते हैं एज पर कन्वीनियंस। जो मैंने एक और एसेंशियल आइटम अपने बेबी के लिए ख़रीदा था वो है बेबी स्पॉन्ज। ये मैंने बेबी हग का लिया हुआ था। ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज़ कभी बेबी को बाथ के टाइम हमारे नेल्स लगने का थोड़ा सा डर रहता है, तो मैंने ये स्पॉन्ज लिया था। इसमें मैं थोड़ा सा क्लींजर बॉडी वॉश डाल के बेबी की बॉडी पे रब करती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, तो जो बेबी की डेलिकेट स्किन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। बेबी की पूरी सफाई अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने परचेज़ की थी अपनी बेबी के लिए वो है कॉम। मैंने कॉम खरीदे, बहुत ही क्यूट है ये।
मैंने मिमी के परचेज़ किए थे। बेबी के लिए कॉम्ब होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इनिशियली हम सबके यहाँ मुंडन होता है, तो जब तक मुंडन नहीं होता है बेबी की जो ग्रोथ है हेयर्स की वो बढ़ती जाती है, तो उसको कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो उलझे ना। तो मैंने इन 2 कॉम्ब को परचेज़ किया था और ये मुझे बहुत बहुत क्यूट लगे। जो नेक्स्ट चीज़ मैंने परचेज़ की थी अपनी बेबी के लिए वो नेल क्लिपर है। ये मैंने मिमी का परचेज़ किया है। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा, छोटू सा। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मैग्नीफायर भी दिया हुआ है ताकि आप बेबी के जो नेल्स हैं उसको आराम से देख के उसको कट कर सकें। इसको मैं इसलिए रेकमेंड करूँगी बिकॉज़ ये होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो बेबी है वो 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करता है, तो उसके जो नेल्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इनफैक्ट मेरे बेबी के तो हर दूसरे दिन मुझे काटने पड़ जाते हैं, और अगर आप नहीं कट करेंगे तो बेबी अपने आप को चोट पहुंचा सकता है कभी, बिकॉज़ वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वो अपने नाखून से अपने फेस को स्क्रैच कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मैं 100% रिकमेंड करूँगी, आप परचेज़ कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया था वो है मॉस्किटो रिपेलेंट रोल ऑन। मॉस्किटोज़ का डर बेबी को हमेशा रहता है और मैं स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देती हूँ। तो मैंने मामा अर्थ का परचेज़ किया था। मुझे ये बहुत अच्छा ऑफ़र लगा था, तो मैंने 2 परचेज़ कर लिए। सबसे अच्छी बात ये है रिपेलेंट की कि ये फैब्रिक पे रोल हो जाता है। फैब्रिक पे इस पर आराम से उसके जो फैब्रिक है उस पर रोल कर सकते हैं और मॉस्किटोज़ बिल्कुल भी पास नहीं आते। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 100% सेफ़ है, और आप अगर उसके कपड़ों पे लगाते भी हैं तो कोई भी स्टेन नहीं आता है कपड़ों पे, और जो मॉस्किटोज़ हैं वो चले जाते हैं। मैंने मॉस्किटो रेपेलेंट तो लिया हुआ था, उसके साथ साथ मैंने मॉस्किटो नेट भी मंगाई हुई थी। ये मैंने बेबी हग से परचेज़ की है firstcry.com से। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी, इसकी जो नेट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ईज़ी टू कैरी है। तो अम्ब्रेला शेप में है, तो आप इसको कहीं पे भी बैग में डाल के ईजिली ले जा सकते हैं। और जो बेबी है ये इसकी जो हाइट, विड्थ और लेंथ है वो बहुत बड़ी है, तो ये आपकी बेबी को 3 साल तक काम आ सकती है। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये काफ़ी यूज़ आ रहा है मेरी बेबी के। बेबी बाथ एसेंशियल्स की बात हो गई है, बेबी बॉडी एसेंशियल्स की बात हो चुकी है, तो क्यों नहीं बेबी वॉश एसेंशियल्स की बात करें। तो मैंने मिमी का डिटर्जेंट परचेज़ किया था अपने बेबी के लिए। इसमें मैं अपने बेबी के जो इस डिटर्जेंट में मैं अपने बेबी के सारे क्लोथ्स वॉश करती हूँ। इसमें वॉश करने से जो बेबी के क्लोथ्स की सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है, बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है। और सबसे अच्छी बात है इसकी फ्रेगनेंस, जो कि वॉश करने के 24 आवर्स तक भी रहती है। आप चाहें तो कोई भी डिटर्जेंट ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बेबी के जो क्लोथ्स हैं वो किसी भी बेबी डिटर्जेंट से ही वॉश करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ इट इन आवर बॉडी बाथ एंड बेबी अदर एसेंशियल्स। इस तरह के मैं और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो मेरे चैनल है उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक मैं दे दूँगी। जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम ऑफ फर्स्ट टेल्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ध्यान दीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। बाय बाय।